नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पीएलसी ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूं। प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बताया था कि मोमेंट्री स्विच को कैसे यूज करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था और जिसमें मैंने इसके पूरे फंक्शन को काफ़ी डिटेल में बताया था। अगर उन सभी वीडियो को नहीं देखे हैं उन सबको कृपया देख लीजिए, उसका लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि जो हमारा पार्ट्स में हम जो बीट यूज करते थे, इसके अलावा जो सेट बीट, रीसेट बीट और इन्वर्ट बीट और कंपैरिजन बीट को कैसे यूज़ करना है, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम पार्ट्स पे जाते हैं। पार्ट्स पे जाने के बाद यहाँ पे स्विच लैंप में जाते हैं और यहाँ पे एक बीट स्विच लेते हैं और यहाँ पे मैं इसको ड्रा कर देता हूँ सिंपली। और रिमेनिंग जो मैंने बीट स्विच लिया था इसको डिलीट कर देता हूँ। ये हमारा मोमेंट्री बीट स्विच था, वंस अगेन इसको डिलीट करता हूँ और एक नया स्विच लेता हूँ जिसमें सो डैट आप अच्छे से समझ पाएँ एक नए बीट के साथ। तो देखिए, इसको 2 टाइम क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन होता है। ये मैंने आपको दिखा रखा है और जैसे 2 टाइम क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे हम स्विच का कैटेगरी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर पहले मैंने बीट मोमेंट्री बताया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम बीट सेट, बीट रीसेट, बीट इन्वर्ट और कंपैरिजन बीट के बारे में स्टडी करेंगे दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आज के इस लेक्चर में हम बीट सेट और बीट सेट का क्या मतलब, बीट रीसेट का क्या मतलब है, बीट इन्वर्ट और कंपैरिजन का यूज़ करना सीखेंगे दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वंस अगेन मैं बीट को सेट करता हूँ, ठीक है। बीट सेट कैटेगरी मैंने यूज़ किया कि जो मेरा स्विच है वो किस टाइप का है, तो वो सेट और रीसेट के कंसेप्ट पर बीट लिया है मैंने, बीट सेट लिया है। सपोज इसकी एड्रेसिंग आप कर दो, यहाँ पे कुछ भी एड्रेसिंग कर सकते हो। अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इस लेक्चर का ये पॉइंट है कि देखिए जो बीट सेट और रीसेट होता है, यहाँ पे कैटेगरी में मैं एक बार और समझा दूँ आपको। सॉरी, यहाँ पे मैंने एड्रेसिंग नहीं किया इसीलिए मिस्टेक बता रहा है। एक्सटेंड ही लेने दीजिए अभी के लिए। बट यहाँ पे देखिए बीट एक्शन में अब मैंने ये बताया था कि बीट मोमेंट्री आपको क्या लेना है, बट अभी देखिए बीट इन्वर्ट, बीट सेट, बीट रीसेट और कंपैरिजन बीट जो भी आप लेना है। देखिए बीट सेट और बीट रीसेट ये एक मीन्स फिजिकल बीट नहीं होना चाहिए, मीन्स कोई इनपुट नहीं होना चाहिए। जो फिजिकल इनपुट मीन्स पीएलसी में 2 होता है, एक आउटपुट होता है और एक इनपुट होता है। बाकी इसके अलावा जितने भी होते हैं वो सॉफ्ट बीट होते हैं, मीन्स सॉफ्टवेयर का डेटा होता है, ठीक है। तो आप उस समय मेमोरी बीट आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मेमोरी बीट, स्टेप रिले यूज़ कर सकते हो। बट बीट सेट और रीसेट में कोई इनपुट को नहीं ले सकते हो क्योंकि आपको इनपुट पे कंट्रोल नहीं होता। सपोज एक्सटेंड मैंने एड्रेसिंग किया बीट सेट का, तो क्या ये एक्सटेंड पीएलसी के इनपुट को कंट्रोल कर सकता है? एक्सटेंड पे मैंने सेंसर लगाया, वो सेंसर के सामने हाथ डालूंगा तो ये एक्सटेंड आ जाएगा, हाथ हटाऊंगा तो वो सेंसर ऑफ हो जाएगा, तो मीन्स इनपुट ऑफ हो जाएगा। तो इस पर आपका कंट्रोल नहीं है। देखिए इनपुट पे आपका कंट्रोल नहीं है, जो भी फिजिकल इनपुट है उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। इसीलिए जब भी आप बीट सेट और रीसेट यूज करेंगे तो उस समय एक्स का एड्रेसिंग करेंगे ही नहीं। एक्स के अलावा आप कोई मेमोरी बीट यूज़ कर सकते हैं, स्टेप रिले यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट आप मीन्स इसमें इनपुट में एक्स इनपुट को नहीं यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस लेक्चर का कि बीट सेट और रीसेट, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में नहीं होता, ये एक्सटर्नली होता है। अब ये सेंसर के सामने हाथ गया या नहीं गया या फिर वो एक्सटर्नल कंट्रोल है, ठीक है। तो उस पर सेट और रीसेट का कंसेप्ट अभी मैं इस पर सिमुलेशन करके तो दिखा देता, बट वो गलत था। इसका कंट्रोल आपके सेट और रीसेट पर नहीं होगा, तो इसके लिए आपको मेमोरी बीट ही यूज करना पड़ेगा। बीट इन्वर्ट में भी सेम टू सेम यही है कि आपके फिजिकल इनपुट को नहीं ले सकते हैं, ठीक है। कि मीन्स आप X5 को आप बीट इन्वर्ट में ले ले, उसको ऑन ऑफ आप अपने पास से करें तो इनपुट को आप ऑन ऑफ नहीं कर सकते, वो फिजिकल है, वो एक्सटर्नली कंट्रोल किया जा सकता है, बट सॉफ्टवेयर के थ्रू नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे जो भी बीट इन्वर्ट, बीट सेट, बीट रीसेट में इसमें मैं एक्स इनपुट की एड्रेसिंग नहीं करूँगा, ठीक है। इसमें मेमोरी बीट, स्टेप रिले के कर सकता हूँ और ये कंपैरिजन में भी मैं वही यूज़ करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो एक बार हम बीट सेट लेते हैं। बीट सेट में यहाँ पे मैं एड्रेसिंग चेंज करूँगा और एड्रेसिंग चेंज करने पे एक्स को रिमूव करता और यहाँ पे मेमोरी बीट लेता हूँ। तो मेमोरी बीट मैंने क्यों लिया, आई थिंक आपको पता चल गया होगा। मैं एक्स कर लेता हूँ और एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, या इंटर कर दीजिए और इंटर करने के बाद इसको वंस अगेन इंटर कर दीजिए। तो ये मेरा बीट सेट है जो इसकी एड्रेसिंग मैंने M0 दिया। इसको मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा और इसको यहाँ पे साइड में कर देता हूँ। अब एक पॉइंट और समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम जिसको सेट करते हैं उसी को रीसेट भी करते हैं। यहाँ पे एक प्रोग्राम है, सिंपल प्रोग्राम, इस पे समझिए। X0 से मैंने क्या किया, M0 को सेट किया। तो M0 कब ऑफ होगा, जब हम M0 को रीसेट करेंगे। तो रीसेट भी हमने किसको किया, M0 को ही। तो हम जिसको सेट करते हैं उसी को रीसेट भी करना होता है।
तो उसी बिट से आप रीसेट कर दो, या फिर आइदर किसी इनपुट या किसी और मेमोरी बिट से रीसेट कर सकते हो। तो मैं x0 को प्रेस करूँ तो M0 सेट हो जाएगा, x0 को मैं ऑफ कर दूंगा, ठीक है। अब x1 को जैसे ही ऑन करूंगा तब जाके M0 ऑफ होगा, क्योंकि M0 तभी रीसेट होगा। तो जिसको हम सेट करते हैं उसी को रीसेट करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको समझने के लिए कि देखिए, जिसको मैंने अगर M0 यहाँ पर लिखा ना सेट के लिए, यहाँ पे मैं M0 लिखा बिट में M0 सेट के लिए, तो हमको रीसेट भी M0 को ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको प्रोग्राम के थ्रू करो या फिर मीन्स किसी और इनपुट के थ्रू कर सकते हो। तो Ctrl+C से मैं इसको कॉपी करता हूँ और एक पेस्ट करके, अब एक और मैं एड्रेसिंग करूँगा, इसमें भी मैं क्या दूंगा, M0 ही दूंगा, बट यहाँ पे जो मेरा कैटेगरी रहेगा वो बीट रीसेट का रहेगा, ठीक है। और बीट रीसेट का, और इसमें मैं एड्रेसिंग कर देता हूँ M0 का ही, क्योंकि मैं जिसको सेट करूंगा उसी को रीसेट भी करना होगा। तो ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जिसको सेट करना है उसी को रीसेट भी करेंगे। अच्छा, इसमें स्विच, कॉमन, लैंप फीचर्स, ये इसके बारे में काफ़ी मैंने डिटेल में बता रखा है। अगर आपने उन सभी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो कृपया उन सबको देखिए, ताकि सो डेट आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ और इनके सभी फंक्शन को आप यूज कर पाएँ। ये मेरा था बीट सेट और रीसेट का था। इसके अलावा एक और मेरे पास बीट आता है और इसको मैं यहाँ पर यूज़ कर देता हूँ। एक और बीट का कैटेगरी मेरे पास आता है, यहाँ पे देखेंगे तो बीट इन्वर्ट। बीट इन्वर्ट का मतलब समझ लीजिए, बीट इन्वर्ट बोल दो या फिर टॉगल बीट बोल दो या फिर अल्टरनेट स्विच। ये अलग अलग जब भी HMI का प्रोग्रामिंग करोगे तो अलग अलग नाम से आएगा। इसमें अभी बीट इन्वर्ट के नाम से आता है, तो टॉगल बीट के नाम से भी आ जाएगा, या फिर इसको अल्टरनेट के भी नाम से हम जानते हैं, ठीक है। अल्टरनेट या फिर बीट इन्वर्ट का मतलब क्या है कि अगर एक बार टच करेंगे तो ऑन हो जाएगा, दूसरा बार टच करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, फिर एक तीसरा बार टच करेंगे तो ऑन, फिर चौथा बार टच करेंगे तो ऑफ। मीन्स ऑन ऑफ एक ही स्विच से हम मीन्स एक आउटपुट को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो उस केस में बीट इन्वर्ट यूज़ करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बीट है। जब हम प्रोग्राम को ऑटो और मैनुअल में चलाना होता है तो हम वहाँ पे बीट इन्वर्ट लेते हैं, क्योंकि इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑन स्टेट में रहेगा तो ऑटो मोड में हम रख सकते हैं, और ऑफ रहेगा तो मैनुअल मोड में चला सकते हैं। तो उस केस में भी बीट इन्वर्ट हम यूज़ कर सकते हैं कि ऑटो मैनुअल स्विच में भी हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी आउटपुट को मतलब कुछ टाइम के लिए ऑन करना चाहते हैं तो उस समय बीट इन्वर्ट यूज़ करके, और उसके बाद हम कुछ डिले के बाद इसको हम रीसेट भी कर सकते हैं। तो बीट इन्वर्ट को बहुत जगह हम यूज़ करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बीट इन्वर्ट को हम ऑटो मैनुअल में भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कुछ परमानेंट किसी इनपुट को हाई करना है, या फिर किसी आउटपुट को हाई करना है तो उस समय बीट इन्वर्ट हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये था मेरा देखिए सेट, रीसेट और बीट इन्वर्ट। इसको मैं ओके करता हूँ, तो ये मेरा बीट इन्वर्ट है। और इसके अलावा एक और हमारे पास बीट बचता है जो कंपैरिजन बीट, बट उसको समझाने से पहले मैं इसको सिमुलेट करके एक बार दिखा दूँ आपको कि इसके फंक्शंस क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेट और रीसेट बीट कहाँ पे यूज़ करोगे। ये मेरा बीट सेट है, और तो ये मैं इसको ओके करता हूँ तो ये है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं M0 क्या है, ऑन दिखा रहा है M0। अगर मैं इसे दोबारा ऑफ करता हूँ तो क्या है, रीसेट हो गया, मीन्स ऑफ दिखा रहा है। अच्छा ठीक है, इसमें इंडिकेटर नहीं जल रहा है, मीन्स अभी जल के तुरंत ऑफ हो जाता है। तो इसकी सेटिंग मैं अभी बता देता हूँ। ये अल्टरनेट बीट है, एक बार अगर टच कर दूंगा तो ये ऑन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, शायद यहाँ पे दिख रहा हो आपको, ऑन है M1, और दोबारा से मैं इसको टच करूँगा तो ये ऑफ हो जाएगा। मीन्स ये क्या है, बीट इन्वर्ट है, ठीक है। ये ऑफ हो गया, दोबारा से टच करूंगा तो ऑन हो जाएगा, एक बार और टच करूंगा तो ऑफ हो जाएगा। तो बीट इन्वर्ट है, इसको एक बार ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसका यूज बाईपास में भी कर सकते हैं, जो कई सेंसर हमारे बाईपास करने होते हैं तो बाईपास में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं बीट इन्वर्ट को। अच्छा मैं इसमें दिखा देता हूँ, एक बार टच किया, ये तो ऑन दिखा रहा है बट इसमें लाइट ग्लो नहीं हो रहा है। मीन्स हमेशा ग्लो नहीं हो रहा, अगर ऑन रहे तो ग्लो दिखाना चाहिए, अगर ऑफ हो जाए तो ऑफ ही रहना चाहिए। दोबारा मैं ऑन करूँ तो इसमें लाइट जलते हुए रहना चाहिए। तो उसकी भी मैं बता देता हूँ कैसे आप उसको करोगे। अब इसके लैंप, इसके फीचर्स मीन्स इसमें ऑलवेज लाइट ग्लो हो, उसके लिए हम यहाँ पे जाते हैं, वन टाइम ओके करते हैं। ओके करने के बाद इसके लैंप फीचर में जाइए। लैंप फीचर अगर ये सेलेक्ट नहीं किए रहेंगे तो इसमें लाइट ग्लो होकर ऑफ हो जाएगा, भले ही ये ऑन रहेगा बट ये ऑन होते हुए नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे लैंप फीचर जाइए, और इसमें जिस इनपुट के लिए इसको आपने राइट किया है वो एड्रेस यहाँ पर राइट कर देंगे। मैं बताया था बेसिक लेक्चर में, बताया था कि लैंप फीचर और कलर ये सबको कैसे यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी जाइए और वन टाइम इसको भी ओके कीजिए। ओके करने के बाद लैंप फीचर में जाइए और यहाँ पे ट्रिक कर दीजिए। और यहाँ पे किसका लैंप, ये मेरा M1 था, तो मैं यहाँ पे एड्रेसिंग चेंज करके M1 कर देता हूँ। मीन्स M1 का ये मैं लैंप का फीचर देखना चाहता हूँ। वंस अगेन इतना सब होने के बाद आप इसको फिर एक बार सिमुलेट कर दीजिए।
सिमुलेट करने के बाद इसको ऑन करके देखिए तो इसका लैंप ग्लो होते हुए आपको दिखेगा। ऑन रहेगा तो ग्लो होगा, ऑफ रहेगा तो फिर ये ऑफ हो जाएगा। देखिए ये मेरा सिमुलेट हो गया। दोबारा अगर ये मेरा अल्टरनेट बीट है, मीन्स इन्वर्ट बीट है इसमें, तो इन्वर्ट बीट को मैंने ओके किया। देखिए ओके करने के बाद ये लाइट ग्लो होने लगा और यहाँ पे ऑन दिखा रहा। मैं इसको थोड़ा सा और ऑफ करूँ और कि आप एड्रेसिंग देख पाएँ तो देखेंगे यहाँ पे M1 है। M1 की मेरा एड्रेसिंग क्या दिखा रहा है, M1 मेरा ऑन है। दोबारा मैं इसको प्रेस करूंगा तो ये मेरा ऑफ हो जाएगा क्योंकि ये बीट इन्वर्ट है। अब सेट पे देखिए M0 मैंने किया था, M0 मैंने प्रेस किया, M0 मेरा ऑन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं M0 ये कई टाइम लिख दिया गया है, तो ये M0 मेरा ऑन दिखा रहा है। अगर मैं दोबारा से इसको प्रेस करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये बीट सेट है। रीसेट इसको करने के लिए मुझे दोबारा से रीसेट का ऑप्शन को यूज़ करना पड़ेगा, बट एड्रेसिंग सेम था क्योंकि M10 मीन्स M0 को ही मुझे रीसेट करना है। इसको टच करूंगा तो मेरा क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। इसको दोबारा से टच करूंगा तो ये मेरा ऑन हो जाएगा क्योंकि ये सेट रीसेट है। और इसको दोबारा से रीसेट बटन को प्रेस करूंगा तो ऑफ हो जाएगा। ये अल्टरनेट बीट है, एक बार टच करूंगा तो ऑन हो जाएगा, दोबारा टच करूंगा तो ऑफ हो जाएगा। इसमें लाइट इसीलिए ग्लो होते हुए दिख रहा है क्योंकि मैंने लैंप पे फीचर को ऑन कर रखा है। तो लैंप पे फीचर मैंने शुरू में ही बताया था कि कैसे यूज़ करना है। वंस अगेन मैं इसको ओके करता हूँ। और इसके अलावा बीट इन्वर्ट्स के अलावा एक और है मेरा पास, कंपेरिजन बीट। इसको भी बारे में समझा देता हूँ। कंपेरिजन बीट में समझ लीजिए, कंपेरिजन बीट में मेरा इक्वल का अभी ये कंडीशन है, इतने सारे कंडीशन है, लेस देन ग्रेटर देन आर इक्वल। जैसे कि हम प्रोग्रामिंग में इक्वल का साइन यूज़ करते हैं, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल। मीन्स ये आप डेटा रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं या फिर जो भी एड्रेसिंग आपको यूज़ करना है। ये जो प्री डिफाइंड ये हमारे बीट्स हैं जो इंटरनली इस HMI के बीट हैं, इसके बारे में बाद में मैं डिस्कशन करूंगा। अभी हम PLC के साथ कम्युनिकेशन किए हैं तो PLC के बीट के साथ हम कंपेयर करेंगे, मीन्स उसके डेटा रजिस्टर के साथ। तो यहाँ पे ओके कीजिए। ओके करने के बाद यहाँ पे डेटा रजिस्टर की एड्रेसिंग चेंज कर सकते हैं। अभी D0 है, D1 D2 जो भी आप डेटा रजिस्टर यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। और कितने के बराबर करना है, सपोज D0 की वैल्यू अगर 1 के बराबर हो जाए तब जाके ये लाइट मेरा ग्लो होना चाहिए, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मीन्स यहाँ पे एड्रेसिंग चेंज कर दीजिए और यहाँ पे मैं यहाँ पे M10 में यूज़ कर लेता हूँ और इसको इंटर कर देता हूँ। ठीक है, M10 मेरा कब ऑन होगा, जब M10 मेरा ऑन होने का कंडीशन ये है जब D0 में वैल्यू मेरी 1 हो जाएगी, मीन्स D0 की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा, उस मोमेंट पे जाके मेरा M10 ऑन होगा। मीन्स एक कंपेरिजन इंस्ट्रक्शन है। और जैसे कि हम PLC में करते हैं कि कंपेयर इंस्ट्रक्शन करते हैं, देन आफ्टर कंपेयर यूज़ करके उसके बाद आउटपुट को ऑन करते हैं। तो ये मेरा वो कंपेयर का था, कंपेरिजन बीट है जो ये मेरा जो भी डेटा रजिस्टर यहाँ पर असाइन करके D0 अभी मैंने असाइन किया, तो D0 के वैल्यू 1 या 2 या फिर जो भी आप डेसिमल वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। अगर देखिए यहाँ पे भी लिख भी रहा है D0 की वैल्यू अगर 9 के बराबर हो जाएगा उस मोमेंट पे जाके मेरा M10 ऑन होगा। तो ये कंपेरिजन बीट है। और मैंने इस लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था, अभी तक मैंने ये बताया है कि इसके जितने भी मोमेंट्री बीट हैं, मीन्स अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे जितने बीट सेट, बीट रीसेट, मोमेंट्री बीट, बीट इनवर्स और कंपेरिजन बीट के बारे में मैं बताया था, ये बीट स्विच के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम वर्ड स्विच के बारे में स्टडी करेंगे कि वर्ड स्विच क्या होता है और वर्ड स्विच को कैसे हम यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर नेक्स्ट होने वाला है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। तो ये था मेरा बीट स्विच। नेक्स्ट वीडियो में बीट वर्ड स्विच के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।